हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स पॉइंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स रिलेशनशिप विद एमपीएस एंड एमपीसी। क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ग्रेजुएशन में भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। अब स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लायर, सबसे पहले हम मल्टीप्लायर की डेफिनेशन से समझते हैं कि मल्टीप्लायर होता क्या है। मल्टीप्लायर इट रेफर्स टू चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है कि जब इकोनॉमी में कोई भी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की जाती है तो उससे इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी को हम मल्टीप्लायर कहते हैं कि जैसे ही हमारा इन्वेस्टमेंट में चेंज आया उसकी वजह से इनकम में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया। दिस इज़ मल्टीप्लायर। अब इसका एमपीसी और एमपीएस में एमपीएस के साथ रिलेशन क्या है, इससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि एमपीसी और एमपीएस होता क्या है। एमपीसी की फुल फॉर्म होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि इनकम चेंज होने के साथ हमारी जो है कंजम्पशन भी चेंज हो जाती है। और एमपीएस की फुल फॉर्म होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसका मतलब होता है कि इनकम चेंज होने के साथ हमारी जो है सेविंग्स भी चेंज होती हैं। हमने मल्टीप्लायर की डेफिनेशन के बारे में पढ़ लिया है कि मल्टीप्लायर होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन एमपीसी, एमपीएस एंड मल्टीप्लायर, कि एमपीसी, एमपीएस एंड मल्टीप्लायर के बीच में रिलेशन क्या होता है। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि मल्टीप्लायर को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। हम मल्टीप्लायर को डिनोट करते हैं लेटर के साथ, और हमारा के किसके इक्वल होता है, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, की इन्वेस्टमेंट में जो चेंज आएगा उसी के साथ इनकम में भी चेंज आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि एमपीसी एमपीएस के साथ मल्टीप्लायर का क्या रिलेशन होता है। हमें पता है कि जो हमारी इनकम होती है वो सम होता है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का। y इज इक्वल टू सी प्लस आई, जहाँ पे y का मतलब इनकम है, c कंजम्पशन और i इन्वेस्टमेंट। तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का सम होता है इनकम। अगर इनकम में चेंज होगा तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में भी चेंज होगा। ठीक है, डेल्टा को मैंने चेंज को मैंने डेल्टा से डिनोट किया है। डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों साइड्स को डेल्टा वाई से डिवाइड कर दूं, डेल्टा वाई मतलब चेंज इन इनकम, डिवाइड बोथ साइड्स विद डेल्टा वाई, तो मैं डेल्टा वाई के साथ डिवाइड करता हूं, डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई ओवर डेल्टा वाई। तो यहाँ पे डेल्टा वाई ओवर डेल्टा वाई है तो ये दोनों कट आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे 1 आएगा, और ये क्या आएगा, डेल्टा सी प्लस डेल्टा वाई प्लस डेल्टा आई ओवर डेल्टा वाई। मैंने इनको अलग अलग कर लिया है, अगर मैं यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लूँगा तभी मेरे पास यही पार्ट दोबारा आ जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस साइड को इधर ले जाऊँगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस डेल्टा डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा आई प्लस डेल्टा वाई। तो मुझे अब ये मिला है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब मैं इन दोनों साइड्स का रेसिप्रोकल कर दूंगा। रेसिप्रोकल आप समझते होंगे क्या होता है, रेसिप्रोकल बोथ साइड्स। तो ये बन जाएगा 1/1 माइनस डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई इज इक्वल टू है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई। तो अब देखिए डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई क्या होगा। मैं अब आपको बताता हूँ कि एमपीसी और एमपीएस का मतलब क्या होता है। एमपीसी की फुल फॉर्म होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका मतलब होता है कि इनकम के चेंज होने के साथ आप अपनी कंजम्पशन में कितना चेंज करते हैं, उसको कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और एज इट इज़ सेम एमपीएस का होता है कि आप अपने इनकम के चेंज होने के साथ अपनी सेविंग्स को कितना चेंज करते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है कि चेंज इन इनकम के साथ हम कितनी कंजम्पशन चेंज कर रहे हैं, तो ये क्या बना हमारा एमपीसी। तो हम इस पार्ट को हम एमपीसी लिख सकते हैं, 1/1 माइनस एमपीसी। अच्छा देखिए डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई क्या है, कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने के साथ इनकम में चेंज आ रहा है, तो वो क्या था हमारा के, दैट इज मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे इसकी जगह के लिख देंगे। तो ये हमारा एमपीसी के साथ जो मल्टीप्लायर का रिलेशन है वो आ गया है। अब हम देखेंगे कि एमपीएस के साथ मल्टीप्लायर का क्या रिलेशन है। तो हम लिखेंगे वी नो, हमें ये पता है, वी नो दैट, कि जो हमारी एमपीसी होती है और एमपीएस का सम जो होता है वो 1 के इक्वल होता है।
तो हम यहाँ से अगर MPC की वैल्यू निकाले तो वो हमें क्या मिलेगी, MPC इज इक्वल टू 1 माइनस MPS। तो ये हमें MPC की वैल्यू मिलेगी और हम MPC की वैल्यू को इधर पुट कर देते हैं 1 माइनस MPC। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक होगी, हमने MPS की वैल्यू निकालनी है। MPS की वैल्यू हमारे पास आएगी 1 माइनस MPC। तो 1 माइनस MPC अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस MPC है, तो इसकी जगह हम MPS लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे, नाउ इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। दिस इज आवर इक्वेशन 1। पुट MPS इज इक्वल टू 1 माइनस MPC इन 1। इसको हम 1 में पुट करते हैं तो ये क्या आएगा, 1 ओवर MPS इज इक्वल टू K। दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन MPS एंड मल्टीप्लायर। तो ये हमारा जो है रिलेशनशिप आ चुका है मल्टीप्लायर और MPC एंड MPS के बीच का। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।